हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 में एर्थ आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं और उससे रिलेटेड भी कुछ आइडेंटिटीज और हैं। ठीक है ना, उनका भी प्रूफ सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, समझते हैं कि एर्थ आइडेंटिटी क्या है। ओके, तो देखिए एर्थ आइडेंटिटी जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। करेक्ट, ये दो फैक्टर होते हैं इसके। ठीक है, तो आपको इस आइडेंटिटी को आरएचएस के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, आरएचएस नोट करना है ए प्लस बी प्लस सी, ओके, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो है, इस जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी फर्स्ट टर्म लेनी है आपको ए को, और जो सेकंड जो फैक्टर है वो सेम एज इट इज यहां पर कॉपी करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आपने लिखा। फिर क्या करना है, सेकंड टर्म लेनी है बी, और ये सेम फैक्टर आपको सेम लिखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर आपको थर्ड टर्म लेना है प्लस सी, और इनटू में वो फैक्टर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हम एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ही इसका प्रूफ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको ए को क्या है, सबके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड और अप्लाई कर दीजिए, सबके साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ए क्यू आएगा प्लस ए बी स्क्वायर आएगा प्लस ए सी स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर भी आएगा माइनस ए बी सी आएगा माइनस सी ए स्क्वायर। और ये जो टर्म होगी बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर भी एक ही बात है, प्लस बी क्यू लिखेंगे प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, और ये माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी लिखा आपने, प्लस सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आप ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आप ये लिखेंगे। तो देखो जो हाईएस्ट डिग्री जो है वो ए क्यू, तो आप सबसे पहले क्यूब्स वाली टर्म्स लिखेंगे। ए क्यू लिखा आपने प्लस बी क्यू लिखा, ये टर्म लिखा आपने, बी क्यू लिखा और सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये टर्म आपने नोट किया। अब यहां देखो 1 एबीसी है, 1 एबीसी 1 एबीसी माइनस एबीसी माइनस एबीसी माइनस 3abc, ये आ गया। बाकी अदर टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहां देखिए ए रेस टू दी पावर 1 बी रेस टू दी पावर 2 यानी कि ए बी स्क्वायर। दूसरी टर्म देखो ए बी स्क्वायर कहां लिखा हुआ है आपके पास, ए बी स्क्वायर ये लिखा है, ए रेस टू दी पावर 1 बी रेस टू दी पावर 2, तो ए बी स्क्वायर ये प्लस ए बी स्क्वायर वो माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल होगी। ये मैंने बाई चांस गलती से ये मार्क कर दिया आपके लिए, ये कैंसलेशन का साइन होता है, लेकिन हम ऐसे ए क्यू बी क्यू और ये सी क्यू ये टर्म कैंसिल, ये टर्म आगे कॉपी करेंगे। ठीक है ना, ओके, तो अभी ये कैंसिल हो गया। अब देखो ए रेस टू दी पावर 1 सी रेस टू दी पावर 2 ए सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर कहां लिखा हुआ है आपके पास, ये प्लस ए रेस टू दी पावर 1 सी रेस टू दी पावर 2, ए रेस टू दी पावर 1 सी रेस टू दी पावर 2, तो माइनस ए सी स्क्वायर ये और प्लस ए सी स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो गई। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर बी रेस टू दी पावर 1 यानी ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी ये लिखा हुआ है, ए रेस टू दी पावर 2 बी रेस टू दी पावर 1, ए रेस टू दी पावर 2 बी रेस टू दी पावर, ये माइनस साइन ये प्लस साइन, तो ये टर्म कैंसिल। ओके, उसके बाद देखिए सी रेस टू दी पावर 1 ए रेस टू दी पावर 2, तो सी रेस टू दी पावर 1
ए रेस टू दी पावर 2, तो इसके आगे जो है वो प्लस साइन है, ठीक है, ये वाला प्लस साइन। तो ए रेस टू दी पावर 2 सी रेस टू दी पावर 1, ए रेस टू दी पावर 2 सी रेस टू दी पावर 1, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बी रेस टू दी पावर 1 सी रेस टू दी पावर 2, बी रेस टू दी पावर 1 सी रेस टू दी पावर 2, तो ये टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आप या तो पहले कैंसिल कर लीजिए, बाद में -3abc बैलेंस बचेगा, एक्चुअल रूल यही है इसका, लेकिन हमने -3abc आपके लिए पहले ले दिया। या आप ऐसा कर सकते हैं, इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक एक साथ ले सकते हैं, -a² भी लिखेंगे, ओके, और +a² भी ऐसे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, LHS आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन के थ्रू यानी कि एल्जेब्रिकली इसी टाइप से इसको प्रूव करते हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ओके। ये आइडेंटिटी a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a² प्लस बी² प्लस सी² -ab माइनस bc माइनस सी, ठीक है। और एक इसी की कंडीशनल आइडेंटिटी और है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहां लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, ठीक है ना, तब क्या होगा, ओके। या आप कह सकते हो कि a² प्लस b² प्लस c² -ab माइनस bc माइनस ca 0 होता है, ठीक है ना। तब क्या होगा, या देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ और ये -3abc लिखेंगे, और ये हमारे पास सपोज ये वैल्यू 0 है, सम ऑफ 3 क्वांटिटी, और ये सेम, तो यानी a² प्लस b² प्लस c² -ab माइनस bc माइनस ca, तो ये आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपने क्या करना है, a³ प्लस b³ प्लस c³ ये लिखा, और -3abc को राइट साइड में ट्रांसफर करना है, तो ये bc आ गया। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, तब आपके पास क्या रिलेशन होता है, a³ प्लस bq प्लस cq इज इक्वल टू 3abc, यानी कि आप कह सकते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 क्वांटिटी, ओके, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो ये आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ओके, करेक्ट। तो ये आप कह सकते हैं, या आप वो कह सकते हैं अगर a² प्लस b² प्लस c² -ab माइनस bc माइनस ca जब है कि वो भी हमारे पास 0 होता है, तब ये आइडेंटिटी होती है, ओके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं इससे रिलेटेड। ये हमारे पास मेन आइडेंटिटी है, तो आपने लिखा a³ प्लस bq प्लस cq और ये -3abc, आपने 2 से डिवाइड करना है इसको, a प्लस बी प्लस सी लिखा, और सेकंड वाले फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाले फैक्टर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, करेक्ट, ये आ गया। तो 1/2 और ये a प्लस बी प्लस सी, 2a² को आप क्या लिख सकते हो, a² प्लस a², 2b² को क्या लिख सकते हो आप, b² प्लस b², 2c² को c² प्लस c², माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आपने इस टाइप से लिखा। तो अब यहां लिखिए हाफ a प्लस बी प्लस सी, ये फैक्टर हो गया आपके पास। उसके बाद a² आपने लिखा, माइनस 2ab आ रहा है, ओके, तो आप क्या लिख सकते हो इसके साथ, a² लिखेंगे प्लस b² और ये माइनस 2ab आपने ऐसे लिखा, एक a² लिखा एक b² लिखा माइनस 2ab, ताकि a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाए। ये b² आ गया प्लस c² आ गया और ये माइनस 2bc लिखा आपने, फिर c² लिखेंगे, फिर a² माइनस 2ca लिखेंगे, ओके। तो देखो एक a² यहाँ और एक a² यहाँ एडजस्ट हो गया, b² यहाँ b² यहाँ, 2b² हो गया, c² और c² एडजस्ट हो गया।
तो ये कितना हो गया, हाफ आ गया, और ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, और ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला और होता है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फार्मूला और होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, ये भी फार्मूला होता है, करेक्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो सके।